क्या मणिपुर जलते रहने के लिए मजबूर है या फिर सत्ता के खेल में आम जनता की कोई कीमत नहीं? 20 महीने में हिंसा, खून खराबा, बर्बाद होते घर और सरकार चुप। कैसा होगा भविष्य? आखिरकार क्यों लगा मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल और क्या ये समाधान है या फिर एक और राजनीति की चाल? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मणिपुर, जो कि अपनी नेचुरल सुंदरता और कल्चरल हेरिटेज के लिए ही जाना जाता है, आज पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और वायलेंस का सेंटर बन चुका है। अब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य में 12 फरवरी को प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया है। आपको बता दें, पिछले 20 महीनों से मणिपुर रिलीजियस स्ट्रगल, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और पॉलिटिकल उथल पुथल का सामना कर रहा है और लास्ट में सरकार का गिरना तय माना जा रहा था। हुआ भी वही। इन सब की शुरुआत तो हुई मई 2023 से ही। दरअसल मणिपुर में मैतेई और कुकी कम्युनिटीज के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा था, जिसमें कि मैतेई समुदाय, जो कि राज्य की कुल आबादी का 53% है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा चाहता है। दूसरी ओर कुकी और नागा जनजातियां इसे अपने लिए खतरा मानती हैं, क्योंकि इससे भूमि अधिकार और आरक्षण पॉलिसी इफेक्ट हो सकती है। इन्हीं सब विवादों के चलते लोग भड़क गए और वायलेंस हो गया, जिससे कि 200 से भी ज्यादा लोग मारे गए। हजारों लोग तो बेघर भी हो गए। इन सब में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार जातीय संघर्ष को सुलझाने में नाकाम रही और हिंसा रुकने के बजाय बढ़ती ही चली गई। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे। वहीं भाजपा सरकार के अंदर ही डिससैटिस्फैक्शन बढ़ने लगा, जिससे कि सरकार कमजोर होती गई। इसके बाद 9 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा किसी नए नेता पर सहमति नहीं बना पाई, जिससे कि सरकार बनने की संभावना खत्म हो गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को प्रेसिडेंट रूल लगाने का फैसला किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जब किसी राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में फेल हो जाती है, तब वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, जिसमें कि मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट हटा दी जाती है और राज्य का कंट्रोल केंद्र सरकार के पास आता है। ये पहले 6 महीने के लिए लागू होता है और इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। खैर, मणिपुर में जो परेशानी फैली, उसको देखते हुए प्रेसिडेंट रूल से शांति बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के सीधे कंट्रोल में आने से सिक्योरिटी फोर्सेस की भूमिका मजबूत होगी, साथ ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी खत्म होगी। वहीं मुख्यमंत्री और मंत्रियों के न होने से एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले तेजी से होंगे और पार्शियलिटी की संभावना कम होगी। साथ ही बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन भी सही तरीके से काम कर सकेगा। प्रेसिडेंट रूल का असर केवल मणिपुर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह नेशनल पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट कर सकता है। साथ ही अपोजिशन पार्टी इस मुद्दे को आगामी लोकसभा चुनाव में उठा सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट रूल लंबे समय तक चलता है तो भाजपा को नॉर्थ ईस्ट में राजनीतिक नुकसान हो सकता है, और अगर केंद्र सरकार मणिपुर की सिचुएशन को जल्द सुधारने में फेल रही, तब तो ये नेशनल लेवल पर बीजेपी की इमेज को अफेक्ट कर देगा। ये सब होने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की आलोचना करी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर ये कदम 20 महीने पहले उठा लिया जाता तो सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती थी और हजारों लोगों को बेघर होने का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने रिएक्शन देते हुए कहा कि पार्टी लंबे समय से मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल की मांग कर रही थी, लेकिन केंद्र ने इसको अनसुना कर दिया और ये कदम तब उठाया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के ठप होने की बात कही। उन्होंने बताया कि मई 2023 से अब तक करीब 300 लोगों की जान जा चुकी है, 60,000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर भाजपा को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह फैसला भाजपा की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को दिखाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या अब वे मणिपुर का दौरा करके वहां पर शांति को दोबारा से स्थापित करने की कोई योजना पेश करेंगे। दोस्तों, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन एक अस्थायी सॉल्यूशन है और स्थायी शांति की गारंटी नहीं देता। अगर केंद्र सरकार प्रभावी ढंग से कानून व्यवस्था लागू करती है, समुदायों के बीच सुलह करवाती है और विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है, तब यह फैसला मणिपुर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अगर यह सिर्फ सत्ता का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का तरीका बनकर रह गया है, तब तो मणिपुर के हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार कितनी जल्दी मणिपुर में स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर पाती है। क्या ये कदम मणिपुर के लिए नया अध्याय लिखेगा या फिर एक और राजनीतिक संकट का कारण बनेगा? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।